नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये हैं 20 सितंबर 2016 की मुख्य खबरें। और आज भी कल की तरह इस शो के अंत में हम एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में दिन की खबरों से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। रेल मंत्रालय ने दिव्यांग जनों के लिए यात्री मित्र सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। अब पंजाबी भाषी URL www.pmiindia.gov.in/pa पर जाकर पंजाबी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। भारत में मलेशिया के महावाणिज्य दूत अल्दीन हुसैनी मोहम्मद हाशिम ने साईं बाबा के जीवन पर आधारित पुस्तक साईं चरित्र ग्रंथ के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया। और अब मैं आपको बताती हूँ रियो पैरालंपिक्स 2016 से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ब्राजील के रियो डी जनेरो में 15वां रियो पैरालंपिक्स 2016 खेलों का आयोजन, जो कि 7 से 18 सितंबर के बीच किया गया था, वो अब संपन्न हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स घटनाक्रम का 16वां संस्करण ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2020 जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा की पदक तालिका में 239 पदकों के साथ चीन शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि 4 पदकों के साथ भारत 43वें स्थान पर रहा। टेलीविजन का सबसे बड़ा पुरस्कार समारोह 68वां एमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। द गेम ऑफ थ्रोन्स ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। तातियाना मैस्लेनी ने ऑर्फन ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और रामी मलिक को मिस्टर रोबोट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चरखी दादरी को राज्य के 22वें जिले के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। लुधियाना के जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी विद माई शौचालय अभियान शुरू किया गया है। म्यांमार की नेता ऑंग सैन सू की को हार्वर्ड फाउंडेशन में छात्रों और शिक्षकों द्वारा वर्ष 2016 के मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह ने वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान में मंत्रालय में अपर सचिव मोनिका कपिल मोहता को स्वीडन की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चीनी और रूसी नौसैनिक बलों ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की मुख्य खबरें। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो मेरा पहला सवाल है, उस सेवा का नाम बताइए जिसे रेलवे मंत्रालय ने दिव्यांग जनों के लिए शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर है यात्री मित्र सेवा। और हमारा अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट क्या है? www.pmiindia.gov.in। और प्रधानमंत्री मोदी की वेबसाइट का किस भाषा में अवलोकन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है पंजाबी भाषा। अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने साईं बाबा के जीवन पर आधारित पुस्तक साईं चरित्र ग्रंथ के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया। तो उस व्यक्ति का नाम है अल्दीन हुसैनी मोहम्मद हाशिम। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स का 16वां संस्करण वर्ष 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया जाएगा। और उस देश का नाम बताइए जो रियो पैरालंपिक्स 2016 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो वो देश है चीन। 68वें एमी अवार्ड समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जवाब है लॉस एंजलिस। और रामी मलिक को किस ड्रामा सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो इसका जवाब है मिस्टर रोबोट। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर को राज्य के 22वें जिले के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है चरखी दादरी। अगला प्रश्न, उस शहर का नाम बताइए जहां सेल्फी विद माई शौचालय अभियान शुरू किया गया है। तो वो शहर है लुधियाना। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2016 के मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है ऑंग सैन सू की। अगला प्रश्न,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने वेस्टर्न कमांड में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों वो है लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह। अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें स्वीडन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वो है मोनिका कपिल मोहता। और अब हमारा आखिरी सवाल, चीनी और रूसी नौसैनिक बलों का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो यह अभ्यास शुरू किया गया दक्षिण चीन सागर में। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.